महिलाओं में सामान्य स्तर पर यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो 2.4 से 6.0 mgl dl के बीच में होना चाहिए और पुरुषों में सामान्य स्तर पर यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो 3.4 से 7.0 mgl dl के बीच में होना चाहिए। यूरिक एसिड का स्तर अगर हमारे शरीर में इससे ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो इसे हाइपरयूरेशिमिया कहा जाता है, जो कि गाउट या फिर गठिया जैसे रोगों के बनने का या फिर किडनी में पथरी जैसे रोगों के बनने का कारण भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनको अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो इनसे आप बड़ी आसानी से नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से कम कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं आप तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्यों बनता है और यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में प्यूरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो उसके टूटने के कारण बनता है। सामान्य तौर पे ये हमारे खून में पाया जाता है जिसे किडनी यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है, लेकिन जब प्यूरिन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो जिसे किडनी जो है पूरी तरह से बाहर नहीं भेज पाती है, बाहर नहीं निकाल पाती है यूरिन के माध्यम से, तब यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्रिस्टल के रूप में जमने लग जाता है। सबसे पहले ये हमारे पैर के अंगूठे हो गए, जैसे हाथ की उंगलियां होगी, अंगूठा हो गया, और ये जो ज्वाइंट्स होते हैं इनमें ज्यादातर ये इसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। इनमें जैसे दर्द रहनी, सूजन रहनी, और कुछ एक बार काफी ज्यादा लोग जब चलने लगते हैं तो उनकी पैर की एड़ी में भी दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसका दोस्तों एक और भी कारण है, जैसे हम कम मात्रा में पानी पीते हैं, हाई प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, या फिर काफी ज्यादा लोगों को जो है ज्यादा दवाई लेने की आदत होती है या काफी दवाइयां लेते हैं लोग, या फिर कुछ एक लोगों को शुगर भी होती है, डायबिटीज भी होती है, तो उसके कारण भी हमारे शरीर में जो है यूरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनसे आप नेचुरली तरीके से बड़ी आसानी से घर बैठे ही यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए: गोखरू, सौंठ, हल्दी, मेथी और अश्वगंधा का पाउडर। इनको आपको बराबर मात्रा में पीस लेना है और आपको इसका 1 चम्मच शाम को और 1 चम्मच सुबह जो है सेवन करना है खाना खाने के बाद। इसको अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि यूरिक एसिड में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे आपका यूरिक एसिड जो है आसानी से जो है ठीक हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, इसमें आपको 1 चम्मच अजवाइन का चाहिए और 1 कूटे हुए अदरक का। इन दोनों को आप 1 बड़ा गिलास पानी का लेकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब ये आधा रह जाए तो इसको जो है आप चाय की तरह पी लीजिए। इससे यूरिक एसिड बहुत ही अच्छे तरीके से कम होता है। तीसरा जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही लाभदायक है। आयुर्वेदा के अनुसार माना गया है कि जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, बात दोष जो होता है वो बढ़ने लगता है, तो इसके लिए जो है हमें मालिश करना बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन ये जो आपको मालिश करनी है ये आपको कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से करनी है। इसके लिए दोस्तों आपको हल्दी चाहिए और लहसुन की कलियां और सरसों का तेल, और दो मेन जो चीजें हैं वो चाहिए आपको 7 लौंग, और साथ में आपको लेनी है अश्वगंधा की जड़। इन सबको आपने अच्छी तरह से सरसों के तेल में पका लेना है धीमी आंच पे, और फिर बाद में ठंडा करके इसको एक बोतल में ऐड करके रख लीजिए और इसकी आप 21 दिन लगातार जो है मालिश कीजिए। इससे आप इस तेल की मालिश करने से आपके ज्वाइंट में जो क्रिस्टल बने होंगे वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके हाथों की, पैरों की, घुटने में जो दर्द होती है वो भी कम हो जाएगी। इससे अगला जो उपाय है दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और गोखरू, साथ में दालचीनी। इन सब को जो है आप एक पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और बाद में जो है आप ठंडा होने पे, गुनगुना होने पे चाय की तरह पी लीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और जो है विटामिन सी और अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि सबके अंदर सूजन रोधी
गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन को कम करने का काम करते हैं और दर्द को कम करने का काम करते हैं, और ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में भी मदद करते हैं। जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में गर्मी रहती है, जो इन गर्म काढ़ों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो धनिया हो गया, जीरा हो गया, मुंह लट्ठी होगी और गोखरू हो गया, इन सब का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। इससे यूरिक एसिड का लेवल भी कम होता है और साथ में ये गर्मी भी नहीं करता है शरीर में। यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाता है तो जॉइंट्स में पेन होने लगती है, तो इसके लिए बहुत ही लाभदायक नुस्खा है कि आप अपने जोड़ों में, हाथों में जो है सिकाई जरूर करें, गर्म पानी कर लें और उसमें आप नमक डाल लें और थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को, पैरों को उस पानी में रहने दें। इससे यूरिक एसिड भी कम होता है और साथ में जो क्रिस्टल जमे होते हैं जोड़ों में, वो अपने आप जो है पिघलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही लाभदायक उपाय है। अगर आप इन सारे उपायों को करते हैं तो आप बड़े आराम से यूरिक एसिड को जो है बड़ी आसानी से घर पर रह के ही कम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खाने के बारे में। यूरिक एसिड भी कम तभी होगा जब आप अपने खाने में कंट्रोल करेंगे। तो आपको हाई प्रोटीन वाले पदार्थ जो है वो कम खाने हैं, जिनमें प्यूरिन होता है वो कम लेने हैं, और आपको पेय पदार्थ भी कम करने हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, बियर होगी, या काफी ज्यादा जो भी पेय पदार्थ होते हैं उनको आप कम कर दीजिए। उनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और आपको जो है ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। आप सेब के सिरके का प्रयोग कर सकते हैं, चेरी का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं सब्जी में जब तड़का लगाते हैं आप, तो आप जैतून के तेल का तड़का लगाएं, तो ये भी शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। इसके अलावा फाइबर से भरपूर चीजों का ज्यादा सेवन करें, मिले जुले अनाज की रोटी का सेवन करें, ये भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए काम करती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।